ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि BARC और बाबा टॉमिक रिसर्च सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन है। तो इफ वी सी, तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस आर ऑन एंड इट्स फॉर 1 year पोस्ट MSc प्रोग्राम एंड दिस इज फॉर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। मेनली जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि JRF का जो एप्लीकेशंस है इट्स लाइव। तो इफ वी सी, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो हमको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। फेलोशिप्स, नंबर ऑफ फेलोशिप्स ओवरऑल यहाँ पे दी गई है। 105 as we can see, and for various streams like physical sciences, chemical sciences, life sciences, ये जो applications है ऑन है। तो अपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अनुसार उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है ये फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। Let's see the age limit. Age limit जो है it should not be more than 28 years and as on 1st August 2025. एज रिलैक्सेशन हाउएवर दिया गया है, जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर को दिया गया है OBC NCL को, दैट्स 33 years, 5 years इन केस ऑफ SC ST। और PWD की अगर हम लोग बात करें, PWBD, सो दैट्स 10 years रिलैक्सेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो इफ यू हैव क्लियर्ड दीज एग्जाम्स, वन ऑफ दीज एग्जाम्स लाइक UGC CSIR नेट का जो फेलोशिप है, तो दे आर एलिजिबल। JRF की बात हो रही है यहाँ पे, UGC नेट JRF हुआ या फिर CSIR नेट JRF हुआ। SLET और लेक्चरशिप LS अगर आप लोगों का क्लियर है, सो इट्स क्लियरली मेंशन इट्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। GEST वाले भी एलिजिबल है, ICMR JRF, ICAR JRF, DBT गेट का जो स्कोर है, यहाँ पे बात हो रही है स्कोर की, तो अच्छा स्कोर है तो वो एलिजिबल है। और विच अगेन JGEEBILS जो है वो भी एलिजिबल है, along with good academic record, and it should be valid on qualifying exams. It should be valid on as on 1st August 2025. फर्दरमोर यहाँ पे अगर लोग बात करें तो BSc में 60% एटलीस्ट मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए, 55% इन MSc फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गन और यूनिवर्सिटी। 5 years इंटीग्रेटेड PhD MSc और BSMS होना चाहिए एंड मार्क्स जो है 55% एग्रीगेट होने चाहिए यहाँ पे। साथ ही साथ जो है जिनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट MSc का अभी अवेटिंग है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि हम लोग सबमिट करते ही करते हैं, वो भी यहाँ पे आप लोगों को लगाना होगा। इफ यू हैव जो आपका UGC, इफ यू हैव क्वालिफाइड UGC JRF, जो भी आपके जो फेलोशिप एग्जाम्स इफ यू हैव क्वालिफाइड, तो आप लोग उनको भी, वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कीजिएगा। वो जो फॉर्म जैसे ही आप ओपन करेंगे वहां पे सब आपको दिख जाएगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें और फिजिकल साइंसेस की, तो मैथमेटिक्स जो है एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट BSc लेवल तक दे हैव मेंशन होना चाहिए, मस्ट मस्ट इंक्लूड। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, विच इंक्लूड्स जनरल, अप्लाइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो फिजिक्स जो है BSc लेवल तक एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड मैथमेटिक्स भी दे हैव गिवन। लाइफ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ साइंस जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो लाइफ साइंस में हो, बॉटनी जिनका सब्जेक्ट रहा, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, एंड दीज सब्जेक्ट्स व्हिच दे हैव गिवन, सो दे आर लाइक मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए इनमें से। एंड इट even includes physics or chemistry or biochemistry, agriculture, biochemistry, or any other like allied chemistry, must be one of the subject. They have said must be one of the subjects is BSc level and और 5 year इंटीग्रेटेड MSc लेवल। तो जहां पे मस्ट दिया गया है तो कंपलसरी है, BSc में एटलीस्ट ये सब्जेक्ट होने चाहिए, होने चाहिए। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो पूछते हैं जैसे कि
बायोकेमिस्ट्री वाले दे आस्क अस कि क्या हम लोग एलिजिबल है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, पीएचडी के लिए। सो यस, एलिजिबल होते हैं और मस्ट इंक्लूड है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मस्ट इंक्लूड वालों को वो सब्जेक्ट एटलीस्ट बीएससी लेवल तक होना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। इवन दे हैव मेंशन्ड कि कैंडिडेट्स जिनका एमएससी है, इंटीग्रेटेड एमएससी है, बीएस 4 इयर्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो उनके सब्जेक्ट्स रहा है, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और जो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएस 4 इयर्स इन किसमें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, टेक्सटाइल, एनवायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम एंड नॉन nanotechnology, and even M Pharma in pharmaceutical analysis, they are also not eligible. So please go through this, जो लोग एलिजिबल है, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, एप्लीकेशन जैसे ही आप लोग फिल कर देंगे तो बेस्ड ऑन योर एकेडमिक स्कोर, जो स्कोर रहा है गेट का, अगर स्कोर आप लोग का अच्छा रहा है और कोई जैसे और जेआरएफ एग्जाम्स का आप लोग क्लियर कर चुके हैं, तो दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू एंड बेस्ड ऑन योर लाइक नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस, दे विल बी शॉर्टलिस्टिंग द एप्लीकेशंस फर्स्ट एंड देन सिलेक्शन कमिटी जो होती है वो डिसाइड करेगी। इंटरव्यू जैसे ही जाएगा, अच्छा जाएगा, तो वो कैंडिडेट्स जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, प्लीज प्लीज गो थ्रू दिस बहुत अच्छे से। नोटिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। एप्लीकेशन जो फी है यहाँ पे 500 रुपीज है, ऑनलाइन मोड में है। अगर एप्लीकेशन ढंग से फिल नहीं होगी, सो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सो इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑन हुई है 28 अप्रैल 2025, यानी कि आज से एलिजिबल, आज से एप्लीकेशंस ऑन है। और लास्ट डेट जो है वो है 19 मई 2025। सो कम टाइम है, आप लोग जरूर देखिएगा, ये पढ़िएगा ये एप्लीकेशंस। ऑनलाइन मोड में ये एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट होगी और मल्टीपल एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप लोग अगर बहुत सारी जो कैंडिडेट बहुत सारी एप्लीकेशन भर रहे तो वो नहीं होगी एक्सेप्ट। Then again, while filling the application, it is mandatory for the candidates to indicate all their educational and professional qualification under the column. एक कॉलम दिया गया होगा एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, वो मैंडेटरी है, वो फिल करना। अगर फिल नहीं कर रहे हैं वो, तो जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होगी। दे हैव मेंशन्ड दिस एज वेल। सो इन केस कैंडिडेट्स आर परस्यूइंग एमएससी, जिनका एमएससी चल रहा है, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो और बीएस हो, तो ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट सही तरीके से करना है। एग्जामिनेशन का नाम डालना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स एक आएगा वहां पे। जिनका एमएससी जो है क्लियर हो गया है, एमएससी या फिर एमएससी इंटीग्रेटेड और बीएस, तो वो भी ड्रॉप डाउन बॉक्स में नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल सी, यू विल फाइंड इन दी व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स। सो प्लीज देखिएगा, अगेन आई रिपीट, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन आप लोग फिल करिएगा। और यहाँ पे जो है जब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो स्टिपेंड जो है पर मंथ दे हैव मेंशन 37,000 की मिलेगी एंड दिस विल बी इनिशियली फॉर 2 years फर्स्ट। देन एसआरएफ की मेंशन है फॉर फ्रॉम द थर्ड ईयर which would be 42,000 per month. And furthermore, 60,000 per year, including book allowance they have given. Termination, accommodation and cancellation of the candidature they have given. So इंटरव्यू की अगर हम लोग बात करें, जो टेंटेटिव डेट्स है वो जून जुलाई 2025 के बीच में इंटरव्यूज जो है, जो कैंडिडेट जिनका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो रहा है उनको बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जून जुलाई 2025 के बीच में। सो लास्ट डेट अगेन आई एम रिपीटिंग 19 मई 2025 है और एप्लीकेशन जो है वो ऑन है। सो प्लीज गो थ्रू दिस बहुत ही लाइक अच्छे से आप एप्लीकेशंस फिल कीजिएगा।
So all the very best. We'll keep you updating. Thank you so much.